हमारी इस कहानी की शुरुआत में हम रॉन नाम के एक लड़के को पुलिस लॉकअप में देखते हैं, जहां वो बहुत सारे दूसरे कैदियों के साथ बंद था। दरअसल पुलिस को रॉन के पास कुछ गैर कानूनी ड्रग्स मिले थे, जिस वजह से उसे अरेस्ट करके अब जज के सामने पेश किया जा रहा था। जज ने रॉन को उसके गुनाह के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। जेल में पहुंचकर रॉन ने देखा कि यहाँ बहुत सारे अलग अलग गैंग्स बनी हुई हैं, जिनमें एफ्रो मैक्सिकन्स और व्हाइट्स अपने अपने अलग गुट बनाए बैठे हैं। थोड़ी पूछताछ के बाद एक कैदी ने अरेल से मिलने की सलाह दी कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है। अरेल इस जेल में काफी ज्यादा ताकतवर कैदी था। हर एक गैंग के कैदी उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। वो मर्डर के जुर्म में पिछले 18 साल से इस जेल में बंद था। रॉन उससे अपने केस के बारे में कुछ सलाह मांगना चाहता था, लेकिन अरेल ये कहकर चला गया कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। इसके बाद अरेल ने अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे कैदी को लूटने का प्लान बनाया। क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था जो अरेल को चाहिए था। जब वो प्यार से नहीं माना तो उन्होंने उसको पीटकर उससे वो सारी चीजें छीन ली। इतने में जैसे ही एक गार्ड की नजर उनके ऊपर पड़ी तो वो जल्दी से वहां से ऐसे निकल गए मानो कुछ हुआ ही ना हो। 18 साल से इस जेल में होने की वजह से अरेल सभी गार्ड्स को अच्छे से जानता था और वो कैप्टन का भी बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। वो कैप्टन के लिए जेल की स्पोर्ट्स और बाकी छोटे मोटे नोटिस को भी टाइप कर देता था। रॉन की सेल में उसके साथ एक ट्रांसजेंडर कैदी डाला गया था, जिसने उसे बताया कि चिकना है तू लड़के, थोड़ा बच के रहना यहाँ पर, ये खूंखार दरिंदे तुझे कच्चा चबा जाएंगे इस जेल में। खैर उसी शाम अरेल का एक दोस्त वीटो रॉन को साइको माइक नाम के कैदी से बात करते हुए देखता है। उसने अरेल को बताया कि रॉन पर जल्द ही एक अटैक होने वाला है। उधर रॉन का सेलमेट वो ट्रांसजेंडर कैदी भी रॉन को जल्द से जल्द एक तेज धार चाकू का इंतजाम करने को कहता है, ताकि रॉन खुद को बचा सके। अगले दिन रॉन ने जिम में अरेल से पूछा कि उसको एक तीखा चाकू जैसा हथियार कैसे और कहां से मिल सकता। अरेल ने कहा, देख तू कुछ महीनों के लिए यहाँ पर आया है, लड़ाई झगड़े में पड़ेगा तो तेरी सजा और बढ़ सकती है, समझा। जिसके बाद वो खुद अपने दोस्तों के साथ माइक से मिलने पहुंचा। उसने कह दिया कि वो नया लड़का रॉन मेरा रिश्तेदार है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं बदला लेने जरूर आऊंगा। अरेल इस जेल में हर गैंग के लोगों को जानता था। माइक ने सोचा कि एक नए लड़के के चक्कर में जेल के गॉडफादर से दुश्मनी महंगी पड़ सकती है, और वो तुरंत ही अरेल की बात मानकर पीछे हट गया। अब जल्दी रॉन भी अरेल की गैंग के साथ घूमने लगा था। दिन जब अरेल की गैंग के 3 कैदी जेल के फर्स्ट फ्लोर पर छुपकर अपनी बनाई देसी शराब पी रहे थे तो कुछ गार्ड्स को इस बात की भनक लग गई। लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स कैदियों तक पहुंचते, रॉन ने पहले ही उन्हें आगाह कर दिया था। लेकिन इतने में वो पूरी शराब को नहीं फेंक पाए और गार्ड्स ने उनके साथ साथ रॉन को भी पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें सजा के तौर पर अलग अलग सेल्स में कैद कर दिया गया। अरेल को रॉन की ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई और उसने अपने बारे में न सोचते हुए अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की थी। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए अरेल ने कैदी से हाथ मिलाया और मैगजीन छुपाकर सिगरेट की डिब्बी और एक नोट भिजवाया, जिसमें लिखा था कि जब तुमसे सवाल किया जाए तो इस बात पर टिके रहना कि मैंने कुछ नहीं देखा। खैर एक हफ्ते बाद जब जेल के ऑफिसर्स ने रॉन से पूछताछ की तो उसने किसी भी ग्रुप के साथ शराब पीने वाली बात को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि मैं तो बस वहां से गुजर रहा था, मुझे तो बिना बात के पकड़ लिया गया है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद सभी कैदियों की सजा 1-1 साल के लिए और बढ़ा दी गई, लेकिन रॉन बच गया। साथ ही अरेल ने कैप्टन के ऑफिस में कैदियों की रिपोर्ट लिखते हुए रॉन की रिपोर्ट में काफी सारी अच्छी चीजें लिखी, ताकि अगली हियरिंग के दौरान जेल में उसके अच्छे बर्ताव के चलते जज उसकी सजा को और कम कर दे। जिसके बाद रॉन ने अरेल से मिलकर उसका शुक्रिया अदा किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली मूवीज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। खैर तभी अचानक रॉन ने देखा कि कैदियों ने फ्री टाइम के दौरान एक आदमी को उसकी आंखों के सामने चाकू से मार दिया था। वो इस घटना से काफी ज्यादा डर चुका था और अरेल को भी इस बात का एहसास हुआ कि रॉन एक मासूम लड़का है जिसके लिए इस जेल में कोई जगह नहीं थी। जिसके बाद उसने रॉन को जेल के डॉक्टर से मिलने को कहा। अरेल के कहने पर डॉक्टर ने रॉन के कंधे में फ्रैक्चर की झूठी रिपोर्ट बनाई और उसे जेल की हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। एरिया रॉन के लिए काफी ज्यादा सुरक्षित था, लेकिन वो हमेशा तो वहां नहीं रह सकता। एक दिन कैप्टन रॉन से मिलने वहां आया और उसने रॉन को बताया कि अरेल के कहने पर वो उसे अरेल की गैंग वाले सेल में शिफ्ट करने जा रहा है। वहां वो अरेल और उसके गैंग के साथ महफूज रहेगा। जैसे ही रॉन हॉस्पिटल से बाहर आया तो वो अरेल से मिलने कॉमन एरिया में पहुंचा।
वो थोड़ी बातचीत कर ही रहे थे कि तभी एफ्रो अमेरिकन गैंग ने जेल में कोई भी काम करने से मना कर दिया और एक स्ट्राइक चालू कर दी। जब मामला थोड़ा ज़्यादा गर्मा गया और कैदियों के आपस में लड़ाई छिड़ गई तो गार्ड्स ने मामला संभालते हुए सायरन बजाकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सभी कैदी ज़मीन पर लेट गए। कैदियों को काबू करने के लिए गार्ड्स की गिनती करते हुए सबने अपने सेल्स में वापस भेजा तो पता चला कि दुर्घटना में 26 कैदी मारे गए हैं। अब जेल में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया था। लगभग 25 घंटे बाद कैप्टन अरेल के कमरे में गया और उसने कहा कि चलो अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ किचन में काम संभाल लो ताकि कम से कम जेल के गार्ड्स और बाकी कैदियों के लिए खाना तो बन सके। अरेल ने गार्ड को कहकर रॉन को भी किचन में ही बुलवा लिया, जहां पर कैप्टन, गार्ड्स और अरेल डिनर कर रहे थे। अरेल ने उसे ताज़ा बना गर्म खाना दिया और समझाया कि ऐसे किसी दंगे के बाद इसी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है ताकि कैदियों को कंट्रोल में लाया जा सके। रॉन ने अचानक ही उसकी बात काटते हुए अरेल से पूछा कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। 1 महीने पहले तक तो वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, जिस पर अरेल ने बताया कि जब वो इस जेल में आया था तो लगभग रॉन की ही उम्र का था, तब उसकी किसी ने मदद नहीं की और आज तक उसे याद है कि वो कितना डरा हुआ था। अरेल नहीं चाहता कि रॉन के साथ भी वैसा ही हो। खैर, इसी तरह समय बीतता रहा और रॉन अरेल की गैंग में काफी करीब आ गया। अरेल ने रॉन का पूरा केस स्टडी करने के बाद उसे सलाह दी कि जेल में तू कोई कोर्स ज्वाइन कर ले, साथ ही लाइब्रेरी वगैरह में नौकरी कर ले, इससे उसको गुड बिहेवियर के पॉइंट्स मिलेंगे और क्योंकि वो जेल में 3 महीने पहले काट चुका है तो हो सकता है कि जज उसे बरी भी कर दे अगली सुनवाई में। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉन ने अरेल की बात मानकर जेल के अंदर नाई की दुकान में कैदियों के बाल काटने का काम शुरू कर दिया और साथ ही उसने जेल के अंदर एक कोर्स भी ज्वाइन कर लिया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉन वॉशरूम में जाता है। वहीं रॉन को अकेले देखकर वॉशरूम में उसे एक दरिंदे ने पकड़ लिया जिसका नाम जॉन था और जॉन ने वहां उसका फायदा उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन सब के दौरान उनका टीचर भी वॉशरूम में आ गया, जिसके चलते उस दरिंदे ने रॉन को छोड़ दिया। इस घटना का रॉन के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ और अब उसे अपनी लाचारी और कमजोरी पर घिन आ रही थी। वो सोच रहा था कि अगर अरेल और उसका दोस्त ना होता तो वो खुद को 2 दिन भी ना बचा पाए इन दरिंदों से। अब उसने अरेल को बिना बताए जेल के एक बूढ़े कैदी से कहकर एक बाड़े से चाकू का इंतजाम करा दिया, जिसे लेकर वो सीधा उस कैदी पर हमला करने निकल पड़ा। लेकिन उस बूढ़े कैदी ने अरेल को बता दिया कि रॉन आज एक चाकू लेकर गया है मेरे पास से। अरेल जल्दी से उसके कमरे में पहुंचा और उसने समझाया कि देख, जो भी तेरे साथ हुआ वो गलत है और बदले की आग जो तेरे अंदर जल रही है ना वो भी सही है, लेकिन अगर तूने उसके ऊपर हमला किया और गार्ड्स को भनक लग गई तो एक और केस लग जाएगा तेरे ऊपर। लेकिन रॉन ने अरेल की एक बात नहीं सुनी। वो पहुंच गया तुरंत जॉन की कोठी में उसे मारने के लिए, पर हुआ कुछ उल्टा। जॉन बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने अरेल का हाथ मरोड़कर उसे जेल की सलाखों में दे मारा। इतने में पीछे से रॉन ने मौका देखकर जॉनसन की पीठ में चाकू घोंप दिया, जिसके बाद जॉनसन दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर गया। अब तक वीडियो के साथ साथ अरेल के बाकी साथी भी वहां पहुंच चुके थे और वो जल्दी से रॉन और अरेल को वहां से ले गए। अरेल रॉन को उसके साथ उसके सेल में भेजने के बाद खुद कैप्टन के ऑफिस में जाकर ऐसे बैठ गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसका एक प्लान काम भी कर जाता, लेकिन बदकिस्मती से जॉनसन चाकू लगने के बावजूद जिंदा बच गया और उसने गार्ड्स को रॉन और अरेल का नाम दे दिया, जिसके बाद एक कैदी के ऊपर जानलेवा हमला करने के जुर्म में उन दोनों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। लेकिन अरेल हाथ पर हाथ धरे बैठने वाला नहीं था। उसने टॉयलेट सीट के ड्रोन पाइप से अपने साथियों तक मैसेज भेजा कि जॉनसन को ठिकाने लगा दो, जिसके तुरंत बाद अरेल की गैंग ने जॉनसन को अस्पताल में ही मरवा दिया ताकि वो अरेल और रॉन के खिलाफ कोर्ट में कोई गवाही ही न दे सके। जॉनसन की मौत के बाद जेल के वार्डन और कुछ लॉयर्स ने अरेल को मिलने के लिए बुलाया और कहा कि देखो, हमले में तुम्हारा पूरा हाथ था, इस बात को कबूल कर लो। लेकिन अरेल ने कुछ भी ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि अब उनके एकलौते गवाह की तो मौत हो चुकी थी और सबूत कुछ था ही नहीं। खैर, उनके जाने के बाद जेल का वार्डन अपने ऑफिसर से कहता है कि ये कैदी इस जेल में बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, जिसके बाद रॉन को उसकी अगली कोर्ट हियरिंग के लिए ले जाया गया, जहां जज ने वार्डन की रिकमेंडेशन पर उसकी सजा में 5 साल और जोड़ दिए। ये सजा सुनते ही रॉन भड़क उठा और उसने जज और अपने वकील को गालियां देनी शुरू कर दी। उसी शाम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैप्टन अरेल से मिलने के लिए पहुंचा और वो अपने साथ कुछ सिगरेट और एक बुरी खबर भी लाया था। असल में जेल के कुछ नए वार्डन और कुछ अफसरों ने अरेल को इस जेल से ट्रांसफर करने का प्लान बना लिया था, जिसका मतलब था कि अब वो रॉन की मदद नहीं कर पाएगा
अरेल को जिंदगी में पहली बार टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो किसी भी हाल में इस जेल से नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने तुरंत एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसने खाना बंद कर दिया और फिर एक छोटे से ब्लेड से अपने हाथ से थोड़ा खून निकालकर उसने अपने शरीर पर लगा दिया और फिर उसे बचे हुए बासी खाने को टॉयलेट सीट पर भी फेंक दिया। अरेल को इस हालत में देखकर अब गार्ड्स को लग रहा था कि शायद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उसने तुरंत ही उसे वहां से निकालकर मेंटल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद अरेल जेल में हो रही हर एक चीज पर पैनी नजर बनाए हुए था, ताकि वो जेल से भागने के लिए एक रास्ता तुरंत ढूंढ सके जिसमें पकड़े जाने की कोई संभावना ही ना हो। एक दिन अफ्रो अमेरिकन गैंग के एक लीडर अरेल से मिलने के लिए सीधा हॉस्पिटल में आए। उसने अरेल को बताया कि असल में उस पर हमला करने वाला वो आदमी दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और ये काम उसने अपने सिर्फ पागलपन के चलते किया है। वो चाहता था कि अरेल व्हाइट गैंग के मेंबर से बदला ले और जेल में लड़ाई भड़क जाए, इसलिए उसने अपने सभी साथियों को कोई ना कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया। इसके बाद अफ्रो अमेरिकन गैंग के खतरनाक आदमी ने उस हमलावर को मारकर जेल के गार्बेज ट्रक में फेंक दिया ताकि उसकी लाश गार्बेज ट्रक में ही क्रश हो जाए। दरअसल ऐसा होता यूं था क्योंकि ड्राइवर हमेशा कूड़े के अंदर ही क्रश कर देते थे और इसी डर की वजह से आज तक किसी के उसके अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हुई। पर अगर कोई कुछ किए बिना अंदर छुपने में कामयाब हो जाए तो उसके सामने उनकी आज़ादी बाहें फैलाए खड़ी थी। उन्होंने बड़े सरियों का इंतजाम किया जो कि उनके हिसाब से इतने ताकतवर थे कि वो क्रशर को रोक सके, क्योंकि उन्हीं की मदद से उन्हें ट्रक के अंदर घुसने के बाद क्रशर को रोकना था, वरना उनकी हड्डी पसली एक हो जाती। सारी तैयारियां खत्म होने के बाद अरेल और रॉन जेल से भागने के लिए तैयार थे। एक रात पहले अरेल अपने सभी खास साथियों के साथ एक आखिरी बार बैठा और उन सभी को अलविदा कह दिया, क्योंकि अब 18 साल बाद अगली सुबह वो यहाँ से भागने वाला था। सुबह होते ही जब गार्बेज ट्रक जेल से बाहर निकालने के लिए अंदर आया तो अरेल और रॉन गार्ड्स की नजर में बचकर ट्रक के पास पहुंच गए, जहां पर गार्ड्स की नजर से बचते हुए वो सीधा ट्रक के अंदर घुस गया। पर जैसे ही अरेल की बारी आई तभी अचानक गार्ड वहां पहुंच गया, जिसके चलते अरेल चाहकर भी उस ट्रक के अंदर नहीं कूद पाया। अब तो गार्ड का ध्यान अंदर मौजूद रॉन पर नहीं गया। उन्होंने रोज सुबह की तरह बस ट्रक के नीचे रोक दिया और वहां से उसे भेज दिया। इस वक्त अरेल पूरी शिद्दत के साथ प्रार्थना कर रहा था कि काश ये ट्रक बाहर निकलने में कामयाब हो जाए, क्योंकि वो जानता था कि अगर रॉन आज बाहर निकल गया तो वो उसे बाहर से जरूर छुड़वा लेगा। वहीं दूसरी तरफ रॉन को आज़ादी का पहला एहसास हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि इस जेल में उसके पीछे खड़े होने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त अरेल ही था। ट्रक धीरे धीरे जेल से बाहर निकल गया और गेट के उस पार खड़ा था रॉन का पिता, उसे लेकर वहां से निकलने आया था। जेल के अंदर अरेल की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई जैसे दोस्त को आज़ाद कर दिया था। वहीं जेल के पीछे से वीटो की आवाज आई, अरेल भाई तू ही तो इस जेल को चलाता था, तू है राजा यहाँ का, और तू चला गया तो इस जेल में मजा नहीं आएगा। उसकी ये बात सुनकर अरेल भी मंद मंद मुस्कुरा दिया।